तो जी क्वेटा और पेशावर की सौगात रोस्ट बनाने के लिए हमने दुम्बे का गोश्त लिया 1 किलो। ये हमने छोटे पीसेस में करवा दिया है कट। कुछ लोग ज़्यादा बड़े पीसेस करते हैं, लेकिन ये अपने ही पानी में कुक होता है, तो मैंने इसके पीसेस थोड़े छोटे करवाए क्योंकि इसमें एडिशनल पानी या ऑयल कुछ भी नहीं डाला जाता, ये अपने ही पानी में कुक होता है। तो 1 किलो ये छोटी मोटी मैंने करवाई है। और इसमें ये चर्बी जाएगी, ये दुम्बे की चर्बी है, इससे बहुत लाजवाब इसका टेस्ट आएगा। ऑथेंटिक रेसिपी है ये, इसमें चर्बी यूज़ होती है इसकी। और ये 1 किलो के लिए इतनी चर्बी काफ़ी है, उन्होंने इतनी दी है। ये हमने कहा था कि हमने रोस्ट तैयार करना है, तो जब भी आप रोस्ट के लिए गोश्त लें बता के लें कि हमने रोस्ट बनाना है, वो चर्बी अपने हिसाब से देंगे। 1 टीस्पून भर के नमक है या हस्बे ज़ायका, आप इसमें नमक शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको हम 20 मिनट के लिए मैरिनेशन इसकी करते हैं। उसके बाद हम इसे करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। बहुत ही लाजवाब ये तैयार होता है, कम मसालों में एक लाजवाब रेसिपी तैयार होगी इंशाअल्लाह। और इसके खाने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये अपनी चर्बी में तैयार होता है। और अल्लाह ने जो इसकी दुम्बे की चर्बी पैदा की है, इसके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो एक दफ़ा आप इस तरीके से तैयार करें, आप कहेंगे कि हाँ कोई चीज़ तैयार हुई है। तो इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए इसका टाइम देंगे। जो गोश्त का पानी होगा वो अलग से आपको नज़र आएगा और उसी में ही इसने कुक होना है। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद इंशाअल्लाह। ये 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको पैन में डालते हैं जिस तरीके से हमने कुक करना है। और पैन में सबसे पहले हमने रखने हैं चर्बी के पीसेस। बहुत कम मसालों में तैयार किया जाता है, बहुत ही आसान, बहुत ही यमी रेसिपी है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी ये हम चर्बी के साथ साथ गोश्त के पीस भी रख रहे हैं, साइडों पे हम बड़े पीस रखेंगे। आलू रखेंगे। आलू ऑप्शनल है, कुछ लोग इसमें आलू साबित डालते हैं, कुछ नहीं डालते, लेकिन जो ओरिजिनल इसकी रेसिपी है उसमें आलू डाले जाते हैं। ये साबित मीडियम साइज़ के आलू है, मैंने साबित ही डाल दिए हैं। अगर बहुत बड़े हो तो आप 2-2 पीस डालें। और 2 प्याज इसमें रखेंगे। प्याज भी साबित रखने हैं, प्याज का सिर्फ हमें टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए प्याज को कट नहीं करना। लहसुन डालेंगे, लहसुन भी साबित ही है, थोड़ा सा लहसुन अभी डालेंगे। फिर गोश्त इसमें रखेंगे। हड्डी वाले पीस नीचे रखेंगे हम चर्बी के ऊपर, साइडों पे चर्बी डालते जाएंगे। कुटा हुआ लहसुन अदरक है, अदरक है कुटा हुआ, सॉरी लहसुन साबित है। अदरक भी इसमें चला जाएगा। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है। टमाटर जाएंगे, टमाटर को भी हमने साबित ही डालना है, कट नहीं करना। और इसकी खास बात यह है कि इसको हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे कुक करना है। फ्लेम आपने हाई नहीं करना क्योंकि इसमें पानी नहीं जा रहा, ऑयल नहीं जा रहा। चर्बी का जो ऑयल होगा उसी में इसने कुक होना है। तेज फ्लेम पे रखेंगे तो ये जल जाएगा। थोड़ी सी काली मिर्च इसमें जाएंगी साबुत, थोड़ी सी पिसी हुई डालेंगे। जब ये डन हो जाएगा उस टाइम फिर 5 मिनट पे हम दम पे रखेंगे, काली मिर्च पिसी हुई डाल के। उसका अपना अलग टेस्ट होगा, साबित मिर्च का अलग टेस्ट आता है। ऐसे फैला के सब हमने डाल दिया। कवर करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे वेट। अगर आपके पास कोई हैवी वेट नहीं है तो आप इसके आटा लगा सकते हैं पैंदे के ऊपर, उसके ऊपर जो उसका ढक्कन होगा उसके ऊपर। मेरे पास ये काफ़ी हैवी वेट है तो मैंने ऊपर वेट रख दिया है। अब इसको कुक होने देते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे क्या कंडीशन है इसकी, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं गया। लो फ्लेम पे हमने इसको रखा है, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम है।
तेज आंच नहीं करनी इसकी। तो जी 1 घंटा हो गया, रोश हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। और इसमें आपको पानी नज़र आ रहा होगा। तो आधे घंटे बाद मैंने चेक किया था तो गोश्त हमारा कच्चा था। तो उसमें मैंने 2 कप नीम गर्म पानी करके इसमें डाल दिया था। अब आप कहेंगे कि रोश में ओरिजिनल रेसिपी में पानी नहीं होता। तो ओरिजिनल रेसिपी जिनकी है, ये पठानों की रेसिपी, और उनके पास दुम्बों के पूरे रेवड़ होते हैं और वो बड़ा यंग सा एक दुम्बा ज़िबा करते हैं और उनको पता होता है किस पार्ट से हमने गोश्त तैयार करना है। और हमने ये बाहर से गोश्त लिया है तो इसलिए आपने आधे घंटे बाद चेक करना है। आप ये ना समझते रहें कि इसमें पानी नहीं जाना, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से पार्ट का गोश्त आया है। जानवर जो है वो ज़्यादा एज का था, यंग था, इसलिए इसमें पानी डालना ज़रूरी है। अब 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी, 4-5 हरी मिर्च जाएंगी। इनको हमने कट नहीं लगाया, ये साबित जा रही हैं, हल्का सा टेस्ट हमें चाहिए इनका। अब 5 मिनट हम इसको कुक करते हैं, फिर करते हैं डिश आउट। बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है हमारा रोश। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोश तैयार हुआ है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है जो चर्बी का ऑयल था। अब इसको करते हैं डिश आउट।